बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस में सेकंड लेक्चर की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने सेट्स को बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर दिया। अब हम जाएंगे फंक्शन की तरफ। तो फंक्शन क्या है इसकी डिफिनीशन करेंगे मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, क्योंकि फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बच्चों को इसका डिफिनीशन भी नहीं आता कि आखिर फंक्शन क्या होता है और इसका कंसेप्ट हम क्यों यूज़ करता है। तो यहाँ पर मैं आपको डायग्रामेटिकली दे दूँगा कि यहाँ पर हमारे पास फंक्शन आखिर है क्या चीज़। तो हम देखेंगे कि फंक्शन की डिफिनीशन करेंगे, फिर इसके बाद हम कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम न्यू चैप्टर की तरफ जाएंगे। समझ गए। तो हमारे पास मैथमेटिक्स में इन मैथमेटिक्स एन एक्सप्रेशन रूल आर लॉ दैट डिफाइन अ रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल सपोज आपके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट मीन जो डिपेंड नहीं करता। y है, y इक्वल टू x है, तो y हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट है। यहाँ एंड अदर वेरिएबल डिपेंडेंट सपोज आपके साथ कोई फंक्शन है दिया गया है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, b हो सकता है। यहाँ पर मैं x की वैल्यू फुट करूँगा, 1 फुट करूँगा, 2 फुट करूँगा, तो ये हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। और ये वाला है जो डिपेंड कर रहा है किस पर, x की वैल्यू पर। ये क्या है, डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पर, इसलिए हम कहेंगे कि ये डिपेंडेंट है। तो फिर डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन आर यूबिक्विटीज इन मैथ्स। यूबिक्विटीज मीन जो हर जगह यूज़ होता है, मैथमेटिक्स में जो हर जगह यूज़ होता है। यूबिक्विटीज का मतलब है आम मतलब है। एंड आर एसेंशियल फॉर फॉर्मुलेटिंग फिजिकल रिलेशनशिप इन साइंस। तो ये हमारे पास साइंस में बहुत ही जगह पर यूज़ होता है। द मॉडर्न डिफिनीशन गिवन इन 1837 बाय जर्मन मैथमेटिशियन पीटर डिरिचलेट। तो सबसे पहले जो इसका डिफिनीशन थ्योरम दे दिया वो डिरिचलेट था, वो उसने ये ला पेश कर दिया। समझ गए। तो फंक्शन की डिफिनीशन सबसे पहले किसने दे दी, सबसे पहले तो ये बहुत ही सदियों से आ रहा है, लेकिन 1837 में उसने जो डिफिनीशन कर दी तो वो अभी भी चल रहा है। अब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, तो सबसे पहले तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिफिनीशन आनी चाहिए, फिर इसके बाद हम फंक्शन को जानेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी and it is a set of order pair A and B. Suppose order pair है, A है, B है, 1 है, 2 है, 1 5 है, 3 5 है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर मीन जब मैं ब्रैकेट में लिख लूँ विद A बिलोंग टू A एंड B बिलोंग टू B। A क्रॉस B हम किस फॉर्म में लिखेंगे, A इंटू B, एंड A यहाँ पर किस में बिलोंग कर रहा है, A में, और B में। समझ गए। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिफिनीशन हो गई। हम अब एग्जांपल करते हैं तो इससे आपको और भी क्या हो जाएगा, तो इसी एग्जांपल से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आपके साथ कोई सेट है तो 1 2 3 है और B में आपके पास 1 5 है, तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम कर दो। तो इसको ऐसे 1 1 1 5 2 5 और 3 5 ऐसा लिख लो। तो ये हमारे पास इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि इनमें जितने भी एलिमेंट हैं इससे साथ मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट है, यहाँ पर 2 3 2 6, तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 6 ऑर्डर पेयर इसके बनेंगे। समझ गए। तो ये याद रखना। अब वी में विजुलाइज द सेट। विजुलाइज मीन डायग्राम में हम देख सकते हैं ए क्रॉस बी इज अ सेट ऑफ 6 पॉइंट इन द XY प्लेन्स विद द कोऑर्डिनेट दैट वी हैव लिस्टेड डायग्रामेटिकली। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास सपोज B कोई नंबर है और यहाँ पर A कोई नंबर है, तो इसको हम डायग्रामेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नंबर है, x बिलोंग टू R है, रियल नंबर है, और इसकी अगर आप सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो 1 बिलोंग टू 1 से 2 तक है, और
1 यहाँ पर 0 से 1 तक भी है और 0 2 से 3 तक भी है। तो हम इसको ऐसे फॉर्म में लिखेंगे, एक राज बी को ऐसे फॉर्म में लिखेंगे। ये यहाँ पर इसने इतना एरिया ले लिया है 2/3 में। कितना एरिया लिया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही, अगर इंटरवल फॉर्म में लिखे तो यहाँ पर जितने भी नंबर आ सकते हैं 2 और 3 के दरमियान बहुत ही इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं ना। मैं सपोज कर रहा हूँ कि 2.1 2.01 2. ऐसे हमारे पास हो सकता है। तो इसके दरमियान में ये इतना एरिया इसने ले लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका फंडामेंटल नोटेशन फंक्शन का क्या होता है। अब फंक्शन की डिफिनीशन अब आपको आइए। अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए क्रॉस बी सच दैट फॉर ईच ए बिलोंग टू ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक बी बिलोंग टू बी दूसरा कोई नंबर है बी इंटू बी, कोई भी हो सकता है, विद ए बी बिलोंग टू एफ। ए बी आपके साथ कोई फंक्शन है, ए बी हमारे पास कोई फंक्शन है और ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, फंक्शन से। इन अदर वर्ड इफ ए बी बिलोंग टू एफ एंड ए बी डैश, बी डैश भी कोई नंबर है और बी डैश हमारे पास बी के बराबर है। द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन जो पहले वाले एलिमेंट होते हैं इसको हम कहेंगे डोमेन। सपोज आपके साथ कोई नंबर है 1 2 3 एंड यहाँ पर भी नंबर है 1 3 5। तो इनको इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसको हम कहेंगे डोमेन, और दूसरे में हम जो जितने भी एलिमेंट होंगे इसको हम कोडोमेन कहेंगे। क्या कहेंगे? कोडोमेन। समझ गए? तो कोडोमेन में हमारे पास दूसरा जो कंसेप्ट आता है वो रेंज का है। किसका? रेंज का। तो रेंज क्या होता है? रेंज हमारे पास जितने भी एलिमेंट अगर हम ले लें, जितने भी एलिमेंट कोडोमेन में होते हैं 1 5 और 6 जितने भी हो सकते हैं, तो अगर हम इसका जो सबसेट ले लें तो इसका सबसेट मीन यहाँ पर 1 5 5 और 3 है। अगर इसको हम सिर्फ वही एलिमेंट ले लें जो एक बार आया है, 1 एक बार है, 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो ये हमारे पास 5 हो गया और फिर 3 हो गया, तो ये हमारे पास इसका रेंज हो गया। रेंज वो होता है जो खास होता है, स्पेसिफिक होता है। अब हमारे पास जो दूसरा यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डोमेन होता है एंड डी बाई एफ से डिनोट करता है। सेकंड एलिमेंट को हम रेंज कहेंगे एंड डिनोटेड बाय आर एफ। और वी ओनली हैव आर एफ इज सबसेट ऑफ बी। बी का सबसेट होता है। मैंने आपको बताया कि कोडोमेन का सबसेट होता है और इसको डिनोट करता है इस ऐसी फॉर्म में। डायग्रामेटिकली हम ऐसे लिख सकते हैं कोई फंक्शन है और यहाँ पर ए कोई एलिमेंट है और बी एलिमेंट है। यहाँ पर इसका जो ऑर्डर पेयर है इसी फॉर्म में आएगा और यहाँ पर हमारे पास ये रेंज होता है और ये सारा कोडोमेन है और रेंज हमारे पास इन दोनों का जो एलिमेंट होता है इसको हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, इसका रेंज है। समझ गए? अब हमारे पास फंक्शन इज अ ग्राफ द ये हमारे पास क्या है, इसका ग्राफ है। लेट एफ टू ए इज बी वी से दैट इज अ मैपिंग। और मैपिंग हम किसको कहते हैं? तो ये हमारे पास जितने भी मैपिंग होता है डोमेन से कोडोमेन तक, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, मैपिंग है। और हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास कोई ए फंक्शन है, बी फंक्शन है और यहाँ पर मैंने एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी -1 तो 1 आता है। फिर अगर मैं यहाँ पर कोई और एलिमेंट ले लूँ, 0 ले, यहाँ से लेंगे 1 लूँगा, 0 लूँगा, 2 लूँगा, तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हम लेंगे तो यहाँ पर ये कोडोमेन में ज़रूर होंगे। समझ गए? तो ये याद रखना। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन मैंने आपको बताया। अब हमारे पास हम लेट करते हैं कि 1/n है, तो ये हमारे पास वही तरीका ही करेंगे कि ये हमारे पास रेंज है। समझ गए? तो रेंज को आप समझे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आने वाली वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे और इसकी फंक्शन की तोड़ा टाइप करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।